साथियों, और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वुमेन चेंज इन द वर्ल्ड। महिलाओं ने बदली दुनिया। तो हम आज भारतीय महिलाओं के इतिहास के बारे में जानेंगे, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और अपना स्थान पाया। औरतों ने बदली दुनिया। आज लगभग सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनमें से बहुत सारी नौकरी भी करती हैं, उनमें से बहुत अपने निर्णय खुद लेती हैं। पर आप जैसा आज देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था। आज जिस तरीके से महिलाएं अपना जीवन जी रही हैं, इसके लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। इस पाठ के माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्ष और सफलताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। हम प्राचीन भारत जाते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त था। ऋग्वैदिक ऋचाएँ बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और उन्हें संभवतः अपना पति चुनने की आज़ादी थी। ऋग्वैदिक ऋचाओं से हमें पता चलता, ऋग्वेद ग्रंथ से पता चलता है कि महिलाओं की उम्र जो होती थी शादी की, वो 17 या 16 साल होती। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ महिलाओं की शादी संतों के बारे में बताते हैं। मध्यकालीन भारत ही वो समय था जब महिलाओं की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गया। मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट देखने को मिलती है। उस समय के भारतीय समाज में कुरीतियों के कारण महिलाओं का समाज में स्थान निम्न हो गया था। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लड़कियों के जन्म को अशुभ माना जाता, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, उन्हें शिक्षित होने से रोकना, इन सबके कारण समाज में इनकी स्थिति दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी रोक लगा दी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना मध्यकाल के दौरान शुरू हुआ। आधुनिक भारत में हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी में महसूस किया कि हिंदू महिलाएं स्वाभाविक रूप से मासूम और अन्य महिलाओं से अधिक सच्चरित होती। इसी समय महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होना शुरू हुआ, परंतु मतदान का अधिकार उन्हें अभी भी पर्याप्त नहीं हुआ था। भारत की आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके कुछ नाम हम यहाँ बता रहे हैं। भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफली, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, यानी तमाम महिलाएं थीं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनकी सामाजिक जो अंधविश्वास था उसको दूर करना और महिला उत्थान के कार्य इन लोगों ने किया। कहते हैं कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। यही एक एग्जाम्पल हमारे सामने नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई की हम बात कर रहे हैं। 14 वर्षीय मलाला यूसुफजई ने तालिबान के फरमान के बावजूद लड़कियों को शिक्षित करने का अभियान चला रखा था। तालिबान आतंकी इस बात से नाराज़ होकर उसे अपने हिट लिस्ट में ले चुके थे। संगठन के प्रवक्ता के अनुसार यह महिला पश्चिमी देशों के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वात इलाके में धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन किया, इसी वजह से यह हमारी हिट लिस्ट में है। अक्टूबर 2012 में स्कूल से लौटते वक्त उस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें बुरी तरह घायल हो गई। मैं इस लड़की के रूप में याद किया जाना नहीं चाहती जिसे गोली मार दी गई। मैं उस लड़की के रूप में याद किया जाना चाहती हूँ जिसने खड़े होकर सामना किया। बच्चों और युवाओं के दामन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार और संघर्ष के वाले भारतीय समाज सेवी हमारे कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये है यूसुफ मलाला जई जिन्होंने संघर्ष किया। भारतीय समाज का इतिहास बताता है कि महिलाओं को बहुत ही कम अवसर दिए जाते हैं, कम प्लेटफॉर्म होते हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, लेकिन इन कम अवसरों में भी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। महिलाओं को आज भी अवसर की कमी है। समाज उनसे अपेक्षा अधिक रखता है, परंतु अवसर कम प्रदान करता है। बहुत लोग मानते हैं कि महिलाएं कुछ विशेष कार्य कर सकती हैं, जैसे नर्स, हाउसवाइफ, टीचर आदि, क्योंकि महिलाएं विनम्र और सहनशील होती हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूल शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। शादी के पहले और बाद में लड़कियों पर काम का दबाव ज़्यादा होता है। भारत में रूढ़िवादी धारणा के चलते महिलाओं का अधिक शोषण हमें देखने को मिलता है। फिर भी महिलाएं जब कदम बढ़ाती हैं तो सफलता उनको कदम चूमती है। कहते हैं कि परिवर्तन के लिए सीखना या शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाना आप सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल जाना उतना आसान नहीं था। लेकिन अगर लड़कियों को पढ़ने के अवसर दिए जाएँ तो सबसे बेहतर कर सकती हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं बेहतर कर रही हैं, चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो, घर हो या घर के बाहर। राजसुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व, जिनका जन्म बंगाल में हुआ, 60 वर्ष की उम्र उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था अमार जीवन, यानी कि मेरा जीवन, जो कि किसी महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। महिलाएं परिवर्तन लाकर ही रहती हैं, समाज की शिक्षित हो रही हैं और अपनी बेहतरी के लिए वो काम करती हैं। तो पहले स्कूल जाना लड़कियों के लिए बहुत ही रूढ़िबद्ध धारणा के तहत जाना बिल्कुल मना होता था। यहाँ तक कि बोला जाता था कि अगर महिलाएं स्कूल जाएंगी तो अपने लिए दुर्भाग्य लाएंगी और समाज इस तरीके से एक गलत दिशा में जाएगा। तो ऐसी थी पहले की सोच।
वर्तमान समय और हम महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसके उदाहरण हमें रोज़ देखने को मिल रहे हैं। आज की महिला नए युग की महिला है। परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ते हुए हर वो क्षेत्र जो सिर्फ पुरुषों के लिए होते थे, वो आज वहाँ भी प्रगति का परचम महिलाओं ने फहरा दिया। इसलिए महिलाएं आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार भी बहुत सारी योजना चला रही है, इससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके। इसी संदर्भ में शोषण के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं और वो कई तरह की मातृत्व लाभ, सुरक्षा बंधन, महिला हेल्पलाइन, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और कमेंट जरूर